हेलो दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं सैमसंग के नए गैलेक्सी टैब A11 प्लस का। टैब A11 प्लस 11 इंच की स्क्रीन साइज के साथ आने वाला बजट सेगमेंट का एंड्रॉइड टैबलेट है, जिसे आप सभी ऑफर्स के बाद 20,000 से कम में खरीद सकते हैं। इस टैबलेट के हाईलाइटेड फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसमें मिलने वाला 11 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले, मीडियाटेक डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर और 7040 mAh की बैटरी इसके कुछ नोटिसेबल फीचर्स हैं। इस टैबलेट की बेस्ट एक्सेसरीज का वीडियो मैं पहले ही चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो एक्सेसरीज के लिए आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। उस वीडियो के साथ सभी कंपैटिबल एक्सेसरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इस टैबलेट पर एक डिटेल डिस्कशन करने से पहले हम इसकी अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं कि इसका बॉक्स कैसा है और इसके साथ हमें क्या मिलता है। ये रहा सैमसंग गैलेक्सी टैब A11 प्लस का बॉक्स। सामने की तरफ टैबलेट के मॉडल का नाम है और उसी के नीचे ब्लैक आउटलाइन स्टाइल में टैबलेट की एक तस्वीर भी है। टैबलेट की कलर वाली तस्वीर अब आपको A सीरीज के बॉक्स पर नजर नहीं आएगी। टॉप पर सैमसंग की ब्रांडिंग है और राइट साइड पर कलर, मॉडल और स्टोरेज कैपेसिटी की जानकारी है। बॉक्स की बॉटम और लेफ्ट एज पूरी तरह से क्लीन है और पीछे की तरफ प्राइसिंग, बॉक्स कंटेंट्स और मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जानकारी आपको दिख जाएगी। प्राइसिंग की अगर हम बात करें तो मैंने इस A11 प्लस का वाईफाई ओनली वेरिएंट खरीदा है 6GB रैम और 128GB स्टोरेज के साथ। इसकी सैमसंग ऑफिशियल वेबसाइट पर सेलिंग प्राइस थी 22,999 रुपए, जिस पर मुझे 5% के हिसाब से 1150 रुपए का कॉर्पोरेट डिस्काउंट और 3,000 रुपए का HDFC क्रेडिट कार्ड डिस्काउंट मिला और सभी डिस्काउंट्स के बाद इस टैबलेट के लिए मुझे 18,849 रुपए देने पड़े। ये टैबलेट सैमसंग ऑफिशियल वेबसाइट के साथ Amazon और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है, तो सभी लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जहां पर भी आपको ये सस्ता मिले वहां से आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो सामने की तरफ आपको 11 इंच का डिस्प्ले दिख जाएगा फ्रंट फेसिंग कैमरा के साथ। लेफ्ट एज पर नीचे की तरफ माइक्रो SD कार्ड ट्रे है और राइट एज पर पावर और वॉल्यूम बटन्स के साथ एक माइक्रोफोन है। टॉप एज पर 2 स्पीकर स्लॉट्स है और बॉटम एज पर 2 और स्पीकर स्लॉट्स के साथ एक USB-C पोर्ट और कॉर्नर में एक 3.5 mm का हेडफोन जैक भी है। बैक पर आपको इसके रियर कैमरा के साथ सैमसंग की ब्रांडिंग दिख जाएगी। वैसे तो इस टैबलेट का कंस्ट्रक्शन मेटल और ग्लास का है, लेकिन डिस्प्ले और बॉडी के बीच आपको एक प्लास्टिक की फ्रेम दिख जाएगी, जो सस्ते टैबलेट्स की निशानी है। सैमसंग के प्रीमियम S सीरीज के टैबलेट्स में ये प्लास्टिक की फ्रेम नहीं होती। इस टैबलेट पर गोरिल्ला ग्लास या IP रेटिंग होने की जानकारी भी सैमसंग की वेबसाइट पर मुझे नहीं मिली, तो इस पर आपको स्क्रीन गार्ड जरूर लगाना चाहिए और पानी से इसे दूर ही रखना चाहिए। इस टैबलेट में डायमेंसिटी 7300 प्रोसेसर के साथ 6 या 8GB रैम का कॉम्बिनेशन आपको मिल सकता है। मैंने इसका 6GB रैम वाला बेस वेरिएंट खरीदा है और फिर भी इसका परफॉर्मेंस A9 प्लस से तो काफी बेहतर है। सिंगल कोर स्कोर में 15 से 20% की इंप्रूवमेंट हुई है और मल्टी कोर स्कोर में तो 70% तक की इंप्रूवमेंट है। A9 प्लस में भी मुझे बेसिक यूज के लिए प्रोसेसिंग पावर की कमी महसूस नहीं हुई, लेकिन ये टैबलेट तो और भी ज्यादा स्मूथ लगता है। कोई भी नॉर्मल टास्क करते समय आपको इस टैबलेट में लैग का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। GPU स्कोर में भी 80% की इंप्रूवमेंट हुई है और आप गेमिंग करते समय जरूर इस बात को नोटिस करेंगे। BGMI में मैक्सिमम सेटिंग HDR तक की है और इस सेटिंग पर आप अल्ट्रा फ्रेम रेट तक गेम खेल सकते हैं और बेस्ट अवेलेबल सेटिंग पर गेम खेलने के बाद भी आपको लैग या फ्रेम ड्रॉप काफी रेयरली नजर आएगा। डिस्प्ले की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी टैब A11 प्लस में 11 इंच का 1920x1200 पिक्सल के रेजोल्यूशन वाला 90 हर्ट्ज डिस्प्ले है और ये डिस्प्ले अच्छी क्लैरिटी के साथ तो आता ही है, इसके अलावा ये सफिशिएंटली ब्राइट और कलर एक्यूरेट भी है। सैमसंग के अपने S10 लाइट डिस्प्ले के साथ कंपेयर करें तो कलर सैचुरेशन और एक्यूरेसी थोड़ी कम नजर आती है, लेकिन स्टैंड अलोन अगर आप इस डिस्प्ले को देखें तो कोई कमी आप इसमें नहीं निकाल पाएंगे। ब्राइटनेस भी इस डिस्प्ले की काफी अच्छी है और A9 प्लस से कंपेयर करें तो ये डिस्प्ले मुझे थोड़ा ब्राइट जरूर लगा। डिस्प्ले तो लगभग पिछले वर्जन जैसा ही है, लेकिन बड़ी इंप्रूवमेंट तो स्पीकर में हुई है। A9 प्लस की ही तरह इस टैबलेट में भी क्वाड स्पीकर्स का सेटअप है, लेकिन इनकी आवाज पहले से काफी लाउड है। अच्छे डिस्प्ले और सेगमेंट में मिलने वाले सबसे बेस्ट स्पीकर्स की वजह से ये टैबलेट एक बेहतरीन एंटरटेनमेंट डिवाइस बन जाता है। S10 लाइट और A11 प्लस टैबलेट का एक डिटेल कंपैरिजन मैं चैनल पर अपलोड करने वाला हूं, लेकिन फिलहाल आप इस ऑडियो सैंपल को सुन के ये अंदाजा तो लगा ही सकते हैं कि A11 प्लस के स्पीकर्स महंगे S सीरीज के टैबलेट से भी काफी आगे हैं।
फीचर्स की बात करें तो इस टैबलेट में स्प्लिट स्क्रीन और पॉपअप व्यू के साथ सैमसंग का डेक्स मोड भी आता है और इसकी स्क्रीन को आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी स्प्लिट कर सकते हैं। डेक्स मोड भी नया और इंटीग्रेटेड बन गया है। फंक्शनैलिटी इस नए डेक्स मोड में भी पूरी है, लेकिन क्लासिक डेक्स मोड का लुक मुझे पर्सनली ज्यादा पसंद आता था, जिसे एक्सेस करने का कोई ऑप्शन मुझे सेटिंग्स में नहीं मिला। डबल टैप टू स्लीप और वेक के अलावा स्क्रीनशॉट और स्क्रीन रिकॉर्ड करने के शॉर्टकट के साथ ड्यूअल एप्स का सपोर्ट भी इसमें है। माइक्रो SD कार्ड इंस्टॉल करके आप स्टोरेज को एक्सपांड कर सकते हैं। 5G वेरिएंट भी अवेलेबल है और अगर आपके पास सैमसंग का फोन है तो इकोसिस्टम वाले फीचर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3.5 mm का हेडफोन जैक भी आपको इस टैबलेट में मिल जाता है, तो वायर्ड हेडफोन्स भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका USB-C पोर्ट भी ऑडियो आउटपुट को सपोर्ट करता है, तो आप इसमें USB-C वाले हेडफोन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ी निराश करने वाली बात यह है कि इस टैबलेट में अभी भी S Pen और एक्सटर्नल डिस्प्ले दोनों का सपोर्ट नहीं है। Android 16 इस टैबलेट में इंस्टॉल्ड है और 2025 में लॉन्च हुए बाकी सैमसंग टैबलेट्स की तरह ये भी 2032 तक अपडेट हो जाएगा। इस टैबलेट में 8 मेगापिक्सल का रियर और 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। बेसिक सा कैमरा सेटअप है और मुझे ये वही कैमरास लग रहे हैं जो A9 Plus में आते थे, लेकिन मुझे इस बात से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि ये कैमरास टैबलेट की जरूरतों के हिसाब से काफी है। इस टैबलेट की बैटरी लाइफ पहले की तरह ही शानदार है। 7040 mAh की बैटरी है जो 25 वॉट की मैक्स चार्जिंग स्पीड को सपोर्ट करती है और 25 वॉट के चार्जर से इस टैबलेट को फुल्ली चार्ज होने में 1 घंटे और 40 मिनट का समय लग जाता है। 100% बैटरी पर यह टैबलेट 1080p YouTube वीडियो को फुल वॉल्यूम और ब्राइटनेस के साथ 5 घंटे तक लगातार स्ट्रीम कर सकता है। तो आपको इस टैबलेट से 7 घंटे की बैटरी लाइफ तो काफी आराम से मिल जाएगी और अगर आप ब्राइटनेस और बैकग्राउंड ऐप यूजेज को मैनेज करें तो बैटरी लाइफ और भी बढ़ सकती है। मेजर चेंजेस की अगर हम बात करें तो गैलेक्सी टैब A11 Plus का प्रोसेसर पहले से काफी पावरफुल हो गया है। मल्टी कोर और GPU प्रोसेसिंग में 80% की बढ़त हुई है। डिस्प्ले की ब्राइटनेस में मामूली सा फर्क नजर आता है, लेकिन स्पीकर्स पहले से थोड़े बेहतर जरूर हुए हैं और अब इसमें सॉफ्टवेयर सपोर्ट भी आपको 2032 तक मिलेगा। टैबलेट में एक्टिव स्टाइलस का सपोर्ट होना अगर आपके लिए जरूरी नहीं है तो सैमसंग का टैब A11 Plus एक काफी अच्छा ऑप्शन है। बस मुझे ये टैबलेट फिलहाल थोड़ा ओवर प्राइस्ड लग रहा है। तो ये थी अनबॉक्सिंग और एक रिव्यू सैमसंग के गैलेक्सी टैब A11 Plus का। इस टैबलेट के साथ इसके लिए मिलने वाली सभी बेस्ट एक्सेसरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर आप सभी प्रोडक्ट्स को चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर देना। OnePlus Pad Go 2 और सैमसंग टैब S10 Lite के साथ A11 Plus के कंपैरिजन वाले वीडियोस जल्द ही चैनल पर आने वाले हैं, तो उन्हें सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।